नेशनल हाईवे 46 पर बीती रात भीषण हादसा सामने आया है। दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। उसे उपचार के लिए भोपाल रेफर किया गया है। तीनों ही युवक निज़ामपुर गांव से गुना के कुशमोदा क्षेत्र में आयोजित जन्मदिवस समारोह में शामिल होने आ रहे थे। दुर्घटना शुक्रवार देर रात धरनावदा थाना के रुठियाई के समीप उस वक्त हुई जब निज़ामपुर निवासी बबलू पुत्र राधेश्याम, अंकित पुत्र प्रीतम और मोहन पुत्र बाबूलाल अहिरवार एक ही बाइक पर सवार होकर गुना की ओर आ रहे थे। उनकी बाइक सामने से आ रहे किसी दूसरी बाइक से टकराई। तीनों ही युवक सड़क पर गिरे। तभी सामने की तरफ से कोई अज्ञात भारी वाहन गुजरा, जो तीनों युवकों को रौंदता हुआ आगे निकल गया। दुर्घटना में बबलू और अंकित मौके पर ही ख़त्म हो गए, वहीं मोहन के दोनों पैरों को वाहन ने कुचल दिया। दुर्घटना इतनी ज़बरदस्त थी कि हाईवे की सड़क पूरी तरह खून से सराबोर रह गई। हादसे के बाद मृतकों के शव को गुना जिला अस्पताल पहुंचाया, जबकि मोहन को उच्च उपचार के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया। जानकारी सामने आई है कि दोनों मृतक छात्र पीजी कॉलेज गुना के स्टूडेंट्स थे। फिलहाल धरनावदा पुलिस ने मर्ग कायम कर युवकों को रोकने वाले वाहन की जांच शुरू कर दी है। भयंकर एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 बाइक सवार 2 की मौत हुई, 1 घायल है। तो ये कहाँ की घटना है भाई साहब? ये रुठाई थाने के पास है, रुठाई चौकी। कहाँ से कहाँ आ रहे थे? ये निजामपुर से गुना आ रहे थे जन्मदिन में शामिल होने के लिए। कहाँ पे गुना में? गुना में कुशमोदा। फिर बस रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे? रुठाई चौकी के पास। इसमें मौत कौन कौन की हुई है? बबलू हैरवार और अंकित हैरवार। और एक घायल कौन हुआ है? घायल महेश हैरवार। अच्छा, कब की घटना है भाई साहब? रात 8 बजे। अच्छा, तो ये कहाँ पढ़ते थे? पीजी कॉलेज गुना में? पीजी कॉलेज गुना में पढ़ता था बड़ा बबलू हैरवार, और वो महेश भी उसी में पढ़ता था शायद, पीजी कॉलेज में। और अंकित मेरे पास ही पढ़ता था, मेरे पास ही रहता था। कहाँ रहते हैं आप? मैं कुशमोदा। क्या नाम है आपका? संतोष खरे। मैं फूफा जी हूँ उसका। पीएम श्री उपाधि प्राप्त शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय कैंट में शनिवार को सामान्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य की जांच जिला चिकित्सालय से आई डॉक्टरों की टीम ने की। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के सामंजस्य से कन्या विद्यालयों में निरंतर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। एक निश्चित समय अवधि के बाद कैंट विद्यालय में आयोजित हुए शिविर में डॉक्टरों द्वारा बालिकाओं के नियमित रूटीन से लेकर उनके खान पान और शारीरिक परिवर्तनों की जानकारी ली गई, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का समाधान किया और निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। शिविर के दौरान गुना सीएम मुतेश सिंह यादव बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया ने भी शिविर में मौजूद रहकर छात्राओं को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रेरित किया। शिविर में सेवाएं देने पहुंचे चिकित्सकों का आभार प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर आरती श्रीवास्तव ने माना। आज हमारे कन्या कैंट स्कूल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन रखा गया है, और यहाँ पर हमारे जो गुना के डॉक्टर की टीम आई हुई है। डॉक्टर की टीम लड़कियों का जनरल चेकअप भी कर रही हैं, साथ में उनका वज़न और आँखों की जांच, दांतों की जांच और जनरल चेकअप हो रहा है। उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं, और कल आज के अभी तक करीब 150 लड़कियों का चेकअप हो चुका है, और इनका समय समय पर इस स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लड़कियों की जनरल चेकअप करवाया जाता है। आज के मुख्य अतिथि कौन? हमारे आज मुख्य अतिथि में हमारे सीएमओ साहब भी थे, और हमारे विद्यालय हमारे शिक्षा विभाग के डीओ साहब भी उपस्थित थे, और हमारे नगर पालिका के तेज सिंह यादव साहब भी आए थे, और इन्होंने प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किया। और उसके बाद हमारे विद्यालय का ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, और अभी लगातार चल ही रहा है। जब तक लड़कियों का चेकअप नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा। लगभग जो लड़कियां हैं 650, इनका चेकअप आज संभव है हो जाना। आपका नाम? मेरा डॉक्टर आरती श्रीवास्तव। मैं इस विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य हूँ। साहू महिला मंडल द्वारा कर्नलगंज स्थित साहू धर्मशाला में फागा उत्सव मनाया गया।
कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने फूलों की होली खेली। इस दौरान आयोजकों द्वारा समाज का नाम गौरवान्वित करते हुए उच्च पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। साहू महिला मंडल द्वारा आयोजित फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन नगर अध्यक्ष वंदना विवेक साहू और उनकी समिति द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में साहू महिला पार्षद बबीता राजेश साहू, विमला गोपाल साहू को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। सभी महिलाओं ने फागोत्सव का जमकर लुत्फ उठाते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाया और फूलों की होली खेली। कार्यक्रम को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए ताराजी और उनके ग्रुप द्वारा संगीतमयी प्रस्तुतियां दी गईं, जिस पर महिलाओं ने श्री राधा कृष्ण के सजीव स्वरूप में शामिल पात्रों के साथ जमकर नृत्य किए। कार्यक्रम में महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष अनीता एस साहू, मीरा महेश साहू, अनीता केएल साहू, नीलम नीरज साहू को भी सम्मानित किया गया। मंच संचालन अनीता केएल साहू ने किया। आखिर में महिला मंडल की सचिव अनीता वीरेंद्र साहू ने भी मौजूद महिलाओं कलाकारों का आभार जताया। साहू महिला मंडल गुना द्वारा साहू धर्मशाला में आज फागोत्सव और महिला दिवस का कार्यक्रम रखा गया। इसमें सभी महिलाओं ने फूल और गुलाल से होली खेली। हमने आज हमारे समाज की ऐसी महिलाएं जिन्होंने ऊंचे पदों पर पहुंचकर हमारे समाज को गौरवान्वित किया, उन्हें सम्मानित किया। मैं वंदना विवेक साहू, नगर अध्यक्ष साहू महिला मंडल नगर गुना। शहर के रिहायशी इलाकों में रात के वक्त गुजर रहे भारी वाहनों की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तंग गलियों की परवाह न करते हुए वाहन बेरोक टोक निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। ताज़ा घटनाक्रम शहर की विंध्याचल कॉलोनी में स्थित वंदना नगर इलाके का है। शुक्रवार शनिवार दरमियानी रात कोई अज्ञात वाहन इस क्षेत्र से गुजरा था, जिसने सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे में टक्कर मारी। खंभा टेढ़ा हो गया। गनीमत ये रही कि खंभा अनियंत्रित होकर किसी मकान के ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो किसी संगीन हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हादसे के दौरान बिजली की सप्लाई चालू थी। ऐसे में आगजनी और करंट लगने की घटना भी हो सकती थी। बहरहाल शनिवार सुबह घरों के बाहर आए लोगों ने यह नज़ारा देखा और बिजली कंपनी को खबर की। इसके बाद कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सबसे पहले सप्लाई बंद की और खंभा सीधा करने के बाद दोबारा सप्लाई शुरू हो सकी। कुछ लोगों को पेयजल और दैनिक चर्या में असुविधाओं का सामना करना पड़ा। शहर की पॉश कॉलोनियों में ट्रक और लोडिंग वाहन बिला वजह निकल रहे हैं। ज़्यादातर वाहनों का उद्देश्य लंबे रास्ते से ना जाकर शॉर्टकट पकड़ना होता है, ताकि उनका समय और डीजल कम खर्च हो। जनता परेशान हो जाती है, पुलिस की नज़रों में आते नहीं हैं। ये विंध्याचल कॉलोनी वंदना नगर है। या रात के समय खम्भे पे कहीं ना कोई ट्रैक्टर वाहन या कोई से भी टक्कर हुई है, खम्भा टेढ़ा हो गया था और अब वो विभाग वाले आ गए हैं, वो पुल शिफ्ट कर रहे हैं। तो बिजली चालू रही है? बिजली उस समय तक चालू रही। सुबह जब हम लोगों ने देखा तो फिर कंप्लेंट की, तो उस समय फिर लाइट बंद थी। कौन सा इलाका है ये वंदना नगर विंध्याचल कॉलोनी। कौन सा वार्ड है? 22 में। अच्छा, तो अभी तक बिजली बाधित रही, मतलब कुछ समस्या नहीं आई? नहीं, कोई समस्या नहीं। पानी की थोड़ी समस्या तो है, लेकिन अब ये है कि वो हल हो जाएगी 1 घंटे के अंदर। तो फिर क्या विभाग को सूचना दी आप लोग? विभाग को सूचना दी, वहाँ से स्टाफ आया है और अब वो सब अपना काम कर रहे हैं। खम्भा घट चुका है, खम्भा खड़ा हो गया। लाइट आ गई क्या अभी? लाइट अभी आना बाकी है। एक अंडर अभी शिफ्टिंग होगी लाइनों की। तो क्या कोई डंपर ने टक्कर मारी है या ट्रैक्टर? वो अब रात को किसी ने देख नहीं पाया। रात का अंधेरा था, पता नहीं कब हुआ, किसी को पता ही नहीं। सर आपका परिचय? मैं नरेंद्र श्रीवास्तव, MPV से रिटायर्ड। जैन सोशल ग्रुप वर्धमान द्वारा आयोजित GPL क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के जीवन पर आधारित लगाई गई प्रदर्शनी का व्यापार उद्योग महासंघ के राजेश अग्रवाल ने परिवार सहित अवलोकन किया। प्रदर्शनी निहारने के बाद अग्रवाल भावुक हो गए। उन्होंने ग्रुप के प्रयासों की सराहना की। गुनावासियों को आचार्य श्री के जीवन से अवगत कराने के लिए आभार जताया। जैन सोशल ग्रुप द्वारा न्यू टेकरी रोड स्थित भार्गव कृषि फार्म पर JPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सोशल ग्रुप ने कड़ी मेहनत और प्रयासों से आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के अवतरण से लेकर समाधि तक उनके जीवन दर्शन को चित्रों के माध्यम से सजाया है। इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए वेश महासम्मेलन महासंघ जिला अध्यक्ष राजेश अग्रवाल पहुंचे थे। आचार्य श्री के चरणों में कविता रूपी कुछ पंक्तियां समर्पित की। इसके बाद अग्रवाल द्वारा JPL टूर्नामेंट में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का अवलोकन किया। मैच समाप्ति के बाद विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे रूपेश जैन को ऑरेंज कैप और सोनू पाटनी को उनकी घातक गेंदबाजी के लिए पर्पल कैप प्रदान की। इस मौके पर वर्धमान अध्यक्ष रविंद्र जैन, चेयरमैन गौरव जैन सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन राजीव जैन, धर्मेंद्र बज, राहुल झांझरी भी मौजूद रहे। व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष श्री राजेश जी अग्रवाल जी से कृपया में आए और हमें
ये मैच कैसा लगा वो तो बताइए सही। साथ ही हमारी जो आर्ट गैलरी है, उस आर्ट गैलरी में आपको किस प्रकार की अनुभूति हुई, किस प्रकार का आपको ये माहौल लगा, इस बारे में हमें उद्बोधित करें। सभी को सर्वप्रथम मेरा जय जिनेन्द्र, जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम। आज आर्ट गैलरी देखने के पश्चात आचार्य श्री का जीवन दर्शन, जीवन यात्रा देखने के पश्चात मैच के बारे में पहले बात करना बेमानी होगा। खेल बहुत अच्छा हुआ, खेल के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं आज जो सौभाग्य मुझे मिला है, मैंने सपरिवार आज जो देखा है और जो जीवन दर्शन मेरे जीवन में अगर उसका 1% में उतार पाया तो मैं धन्य हूं। सौभाग्यशाली है हम कि आपने आमंत्रित किया, नहीं करते तो मैं अवश्य आता। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं इस आर्ट गैलरी को आचार्य श्री ब्रह्मांड देवता से अलंकृत पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की आर्ट गैलरी को अवश्य देखने जाऊंगा। और बहुत जल्दी मेरी जो मानसिक स्थिति थी उसको आचार्य श्री ने भाप लिया और आपने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है। सोशल ग्रुप वर्धमान ने जिस तरह की तैयारियां की है ये प्रेरणादायी है। आचार्य श्री का जीवन तो प्रेरणादायी था ही, लेकिन आपने जो काम किया है इससे भी हम सभी को प्रेरणा लेना चाहिए। और इस तरह का जो आज यहाँ एग्जीबिशन है, मैं इसकी खुले हृदय से प्रशंसा करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। अभी मैं इंदौर से गुना की ओर आ रहा था तो 7:30 से 7:45 के बीच में मैं यहाँ गुना आया और आते ही मेरे हृदय में कुछ भावना ऐसी आई कि मैं गुरुवर के लिए कुछ 2 लाइन समर्पित करूं उनके चरणों में। तो मैंने अभी स्वरचित अभी मुझे लिखने का भारी शौक है, लेकिन व्यस्तताओं के चलते अब कम लिख पाता हूं। तो मैंने अभी लिखा कि है धन्य जगत जिनकी आभा से, है धन्य धरा जिनकी आभा से, बंधन मेरा स्वीकार करो। है धन्य जगत जिनकी आभा से, बंधन मेरा स्वीकार करोगे, दिल में रहोगे सदैव गुरुवर, प्रणाम मेरा स्वीकार करो, अविरल प्रणाम स्वीकार करो, साष्टांग प्रणाम स्वीकार करो, अविरल प्रणाम स्वीकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बात मैच की करते हैं। मैच बहुत ही अच्छा हुआ। आज्ञा टीम ने साहस टीम का साहस तोड़ दिया। टीम 1 जीतती है। क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, बहुत अच्छा खेल है, लेकिन जो प्यास मैंने सोनू पाटनी जी के जेहन में विकेटों की देखी, उसे देखकर सिर्फ 2 लाइन राहत इंदौरी साहब की मैं कहना चाहूंगा कि बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, कि बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए। बहुत बहुत बधाइयां सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। गुना लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे। इसी के साथ 16 मार्च से पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। गुना और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित गुना जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के निर्देशों का सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या क्या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होंगे, चुनावी तैयारियां कैसी हैं, इन सभी जानकारियों को साझा करने के लिए नवागत कलेक्टर सत्येंद्र सिंह और गुना एसपी संजीव कुमार सिन्हा और एडीएम अखिलेश जैन कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से रूबरू हुए और चुनावी खाका प्रस्तुत किया। दोनों अधिकारियों ने बताया कि गुना जिला 2 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित होने की वजह से गुना प्रशासन और पुलिस इन दिनों निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्थाओं में अपना सहयोग देंगे। गुना और राजगढ़ लोकसभा सीट पर वोटिंग तीसरे चरण के दायरे में आएगी। इसके लिए 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जबकि नामांकन पत्र भरने के लिए उम्मीदवारों को 7 दिनों का वक्त मिलेगा। उम्मीदवार 19 अप्रैल तक अपने नामांकन दाखिल कर पाएंगे। नामांकन पत्रों की जाँच 20 अप्रैल को होगी। चुनाव मैदान से पीछे हटने के इच्छुक उम्मीदवार 22 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। 7 मई को गुना के साथ राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे। 6 जून तक चुनाव आदर्श आचार संहिता जिले में लागू रहेगी। नवागत कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने पत्रकारों को अपना परिचय दिया।
और बताया कि उन्होंने आचार संहिता से एक दिन पहले ही ज्वाइनिंग दी है, इसलिए फ़िलहाल उनका पूरा फोकस निष्पक्ष चुनाव कराने पर है। निर्वाचन संपन्न होने के बाद वो ज़िले के विकास पर ध्यान देंगे। आपको बता दें कि गुना लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ गुना और बमोरी विधानसभा सीट शामिल हैं, जबकि संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो अशोकनगर जिला मुख्यालय सहित चंदेरी मुंगावली सीट शामिल है। वहीं शिवपुरी जिला मुख्यालय के अलावा कोलारस और पिछोर विधानसभा क्षेत्रों को लोकसभा सीट में जोड़ा गया है। इस लिहाज से 8 विधानसभा सीट के मतदाता गुना, शिवपुरी, अशोकनगर लोकसभा क्षेत्र का सांसद चुनेंगे। गुना जिला प्रशासन के मुताबिक ज़िले के 2 विधानसभा क्षेत्र गुना में 264 और बमोरी में 277 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि गुना ज़िले चांचौड़ा विधानसभा में 282, राघोगढ़ में 269 मतदान केंद्र हैं जो राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में शामिल होंगे। इस तरह लोकसभा चुनाव के दौरान गुना ज़िले के 1092 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। ये मतदान केंद्र उतने ही हैं जितने कि विधानसभा चुनाव के दौरान बनाए गए थे। कुल मिलाकर मतदान केंद्रों की संख्या में कोई इजाफा नहीं है। गुना के नवागत कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने लोकसभा चुनाव से जुड़ा डाटा जारी करते हुए बताया कि गुना और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के ज़िले में शामिल 4 विधानसभा सीटों पर कुल 110 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सबसे ज़्यादा बमोरी में 34, गुना में 22, चांचौड़ा में 27 और राघोगढ़ में 27 सेक्टर अधिकारियों की तैनाती निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की गई है। इस मौके पर गुना एसपी संजीव कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि गुना ज़िले में लोकसभा चुनाव के लिए तकरीबन 4,500 जवानों की तैनाती रहेगी। पुलिस विभाग द्वारा चुनाव आयोग से 780 सशस्त्र बलों की मांग की गई है, जो चुनाव से पहले गुना पहुंच जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान गुना ज़िले से सटी लगभग 196 किलोमीटर राजस्थान सीमा पर खास निगरानी रखी जा रही है। इस बॉर्डर पर 11 एसएसटी दलों को तैनात किया गया है ताकि सभी प्रकार की गतिविधियों पर खास नज़र रखी जा सके। सब लोगों को कल से पूरे जो है पुलिस को काम करना पड़ेगा, कौन लोग उनके यहाँ रुक रहे हैं रास्ते मेंटेन करना पड़ेगा। सेम टाइप गाड़ियों से रूटर्स, गाड़ियों से बैनर, पोस्टर, संबंधित विरूपण, ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप, मीडिया चैनलों पे सारी जो मटेरियल एमसीएमसी, ये सारी चीजें आपको ऑर्डर सब आपको इन्होंने डाल दिए हैं, आप देख लेना। अभी जब आप यहाँ से निकलेंगे तब तक आपको वो सारे प्रतिबंधात्मक आदेश, उन सारे तरीके के आदेश हमने जारी कर दिए हैं और उनका कंप्लायंस आपको अभी कुछ दिखना शुरू हो गया होगा। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी आपको और सारी चीजें शेयर भी होती जाएंगी और फीड पर आपको उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखने लगेगा। आचार संहिता में ये भी हम लोगों ने भी एक चिट्ठी सभी विभागों को जारी की है कि जितने काम चल रहे हैं, जो स्टार्ट हो चुके हैं, उन कामों की सूची हमको दे दें। फ्रेश कोई भी काम अगर वो स्टार्ट नहीं हुआ है तो स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन कोई काम अगर पहले से चल रहा है तो उस पर कोई रोक नहीं है। जो असेसमेंट अभी किया गया है सुरक्षा संबंधी, वो ये है कि विधानसभा में, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री से विधानसभा से मिला होता है, हमारे पास 4 विधानसभा है। लास्ट टाइम 10 कंपनियां हैं, 10 कंपनियां मतलब एक कंपनी में ऑन एवरेज 100 लोग होते हैं, जो हमको स्ट्राइकिंग फोर्स देते हैं 78 का 78। तो 10 कंपनियां इस बार भी डिमांड करते हैं, तो 780 लोग हमको बाहर से जो सीपीएफ में बोलते हैं सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स, उसका डिमांड कर रहा है। लास्ट टाइम 4000 फोर्स लगा, 4200 के आसपास लगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी वो उसके आसपास बल मिल जाएगा और उतना ही निकलेगा। दूसरा, पीएचक्यू से पोलिंग बूथ जैसे एक पीएचसी, 2 पीएचसी, एक पोलिंग स्टेशन पे 2 बूथ है, एक पे 3 है, 4 है, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना करके भेजा जाता है। तो अभी आया नहीं, जैसे ही आएगा तो हम और कैलकुलेट करके आपको बता पाएंगे। 4-4.5 के आसपास लोग हैं। चेक पोस्ट हमारी बॉर्डर बिल्डिंग हो गई है राजस्थान से, क्योंकि लंबा 196 किलोमीटर बॉर्डर है हमारा राजस्थान से, इसमें टोटल 11 एसएसटी लग गई है। ठीक है, तो जो संबंधित थाना प्रभारी है बॉर्डर के राजस्थान साइड के, राजस्थान का 2 डिस्ट्रिक्ट है, झालावाड़ और बारां, दोनों एसपी साहबान और कलेक्टर साहबानों से चर्चा हो गई है। थाना लेवल पे भी मीटिंग हो गई है, एसडीओ की सब डिवीजन लेवल पे भी हो गई और एसपी
तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कहाँ कहाँ हमारा बॉर्डर सीलिंग होगा। टोटल 11 है।